हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 मैथ्स की प्रश्नावली 13.1 है ना, मेंसुरेशन ये करेंगे। ये हैं आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है ना। तो ये 13 पॉइंट जो है एक है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे हम। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखें, अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है ना। तो एक डिब्बा, जैसे ये मैंने बगल में आपको इस तरह ये शेप दिखा रखी है ना, ये इस तरह की ये डिब्बा है, ठीक है। जिसकी लंबाई को लेंथ बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं। चौड़ाई को ब्रेड्थ यानी बी से डिनोट करते हैं। और हाइट इसको एच से डिनोट करते हैं, है ना। तो देखो क्या स्पेलिंग्स होती हैं, LENGTH। इसको हम एल से डिनोट कर देते हैं लंबाई को, तो ठीक है। और चौड़ाई को हम BREADTH, ब्रेड्थ, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। और एक होती है हाइट, HEIGHT, इसको हम एच से डिनोट करते हैं ना। तो देखो सबसे आसान तरीका ये, जो चीज़ें दे रखी हैं ना आपको उनको लिख लो। तो एल कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। बी कितनी दे रखा है हमको, 1.25 मीटर चौड़ा है वो। और एच हाइट कितनी दे रखी है, 65 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखो इसमें ये दो जो मान है ये तो मीटर में है और ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो इस सेंटीमीटर के क्या बना लो, मीटर बना लो, क्योंकि ये 2 मीटर में है, ये अकेला है तो इनकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 65 में किसका भाग दे देंगे हम, 100 का भाग दे देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, अब ये मीटर बन गया ना, क्या बन गया ये मीटर, तो ये आ गया 0.65 मीटर, ठीक है। का डिब्बा बनाया जाना है, एक बॉक्स बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। यस, अब देखो यहाँ समझो आप इसमें, है ना, कि ये मैंने बगल में ये बॉक्स दिखा रखा है। तो देखो ये इसका नीचे की सतह हो गई, ये वाली, ये जो सतह है ये क्या है, ये नीचे की सतह है, ठीक है ना। और ये ऊपर की है ये वाली, ठीक है ना। ये क्या है, ये ऊपर की सतह है। अब इसमें ये ऊपर वाली सतह नहीं है, ठीक है ना, इसको ऊपर से खुला रखना है। तो हमने देखा 6 सतह होती हैं बेटा, देखो ये एक, ये होती है एक, ये होती है 2, है ना। तो देखो ये क्या है, एल है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो डेप्थ है, इसकी गहराई या चौड़ाई बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बी। तो ये एक तरह से आयताकार फलक हो गया ना, आयताकार फेस हो गया ये। तो इसकी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, एल गुणा बी हो गया ना, एल बी हो गया। इसका भी एल बी होता है, इसका भी क्या होता है, एल बी होता है। अब इस वाले को देखो आप, तो 2 पृष्ठ तो ये हो गई, 2 पृष्ठ ये हो गई, देखो एक ये वाली, ये पृष्ठ, ठीक है ना, ये, और एक ये वाली, ये सेम है ना दोनों, ये पृष्ठ क्या है, बिल्कुल सेम है, इस तरह से ये, ठीक है ना ये। तो अब इसकी ये कितनी है, बी है, और ये कितनी है, एच है। तो इस आयताकार फलक का क्षेत्रफल क्या हो गया, बी एच हो गया ना, क्या हो गया, बी एच। ऐसे ही इसका भी क्या हो गया बताओ, इसका भी हो गया बी एच, ठीक है। अच्छा अब 2 कौन कौन सी बची, ये वाली बच गई, देखो, है ना, जो इस तरफ की हैं, एक ये वाली, ठीक है ना, ये वाली फलक, और एक इसके पीछे वाली, है ना, देखो ये वाली फलक जो है, ये इसके पीछे वाली जो फलक है, ये वाली, ठीक है ना। तो यानी ये सामने की ये वाली, है ना, और इसके जस्ट पीछे वाली, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा अपने को इसको, है ना। तो ये क्या है, देखो ये तो एल है, ये लंबाई तो क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये एल है। और ये क्या है, एच है, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये एच है। तो इसका क्या हो गया, एच एल हो गया ना, लंबाई गुणा ऊंचाई। तो एल गुणा एच बोल दो या एच गुणा एल बोल दो। तो ये 2 कितनी हो गई, एच एल की हो गई। तो एक तो ये एच एल हो गई, और एक इसके पीछे जो छिपी हुई है वो भी क्या हो गई, एच एल हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि नीचे की पृष्ठ और ऊपर की पृष्ठ, तो उनके तो क्या होते हैं, एल बी प्लस एल बी, यानी 2LB हो गया, ठीक है। और ये जो साइड ये वाले जो हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसका क्या हो गया, बी एच हो गया ना, एक बी एच ये, एक बी एच ये। तो ये क्या हो गया, बी एच प्लस बी एच, तो ये 2BH हो गया, ठीक है ना। और
एक एच एल ये वाली पृष्ठ का हो गया और एक इसके पीछे वाली का हो गया, तो एच एल प्लस एच एल, तो ये क्या हो गया 2HL, है ना। तो अगर 6 फेस हैं उसकी, 6 पृष्ठ हैं, तो इनको जोड़ देंगे ना, यानी 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ और 6 पृष्ठ, तो क्या हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। जोड़ दिया ना मैंने तीनों को। अब इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो क्या आ गया LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अच्छा, अब जो ये आपका प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि इसे ऊपर से खुला रखना है। तो देखो ऊपर का LB नहीं है ना, ये वाला LB नहीं है, यानी नीचे का LB है, ये दोनों BH हैं और दोनों ही HL हैं, यानी LB एक नहीं है, नीचे का तो है, ऊपर का LB नहीं हो, ऊपर से उसको खुला रखना है। तो हमारे पास क्या हो गया बताओ, एक तो LB हो गया, 2 BH हो गए और 2 HL हो गए, ठीक है ना, यही कह रहा है ये। तो प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो कितनी प्लास्टिक शीट चाहिएगी, तो एक तो LB के बराबर क्षेत्रफल चाहिएगा, 2 BH के बराबर चाहिएगा और 2 HL के बराबर चाहिएगा, तो इतना चाहिए आपको। तो देखो इसमें मैं लिख सकता हूँ इसको LB, और इसमें देखो 2H कॉमन है ना दोनों के अंदर, 2H कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचा B और इधर यहाँ पे क्या बचा L, तो B प्लस L हो गया। अब इसमें मान रख दो, तो देखो L कितना है आपका 1.5 गुणा B कितना है 1.25, ये हो गया, प्लस 2H, हाँ H कितना है आपका, H है गुणा 0.65 है, ठीक है, फिर ब्रैकेट कर लिया, B प्लस L, वही L प्लस B कर दो, तो 1.25 प्लस 1.5, 1.25 प्लस 1.5, ठीक है। अब देखो इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई किया तो 1.875 आ गई, ठीक है ना, ये 1.875 आप गुणा करके देख लेना इसको, ठीक है। फिर 2 को 0.65 से किया तो ये क्या आ गया बताओ 1.3 हो गया, ठीक है, और 1.25 और 1.5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2.75 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 1.875, और 1.3 को जब 2.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.575, ठीक है। ये मैंने कर रखे हैं, एक्चुअली मैंने साइड में रख रखे हैं लिख के, ये है ना मल्टीप्लिकेशन जो है, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो इसमें वीडियो बनाने में। तो इनको मैंने जोड़ दिया, तो ये क्या आ गया टोटल में लाऊंगा 5.45, अभी मीटर में है ना सारे, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा देखो, क्योंकि L का B से गुणा कर रहे हैं हम, तो ये भी मीटर में है ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना, तो जब जोड़ेंगे तो मीटर स्क्वायर ही आएगा, तो ये वर्ग मीटर में आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब ये कह रहा है इस शीट का मूल्य, यदि एक वर्ग शीट का मूल्य 20 रुपये है, सीधी सी बात है भाई, जब एक वर्ग मीटर, ये कितना है 5.45 वर्ग मीटर है, अगर एक वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है, तो दो वर्ग मीटर शीट का कितना होगा, 2 को 20 से गुणा कर दो 40 हो गया, 3 वर्ग मीटर का कितना होगा, 3 गुणा 20 कर दो 60 हो गया, तो 5.45 का कितना होगा, 5.45 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा, मूल्य निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ शीट, कॉस्ट ऑफ शीट निकल गई आपकी। आप हिंदी में लिख लेना शीट का मूल्य, तो 5.45 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो ये आ गया 109 रुपये, है ना, रुपये 109, ठीक है। अपने इंडियन रुपी का साइन इस तरह से है ना, ऐसा चिन्ह भी बना सकते हो आप 109, या यूँ भी लिख सकते हो 109 रुपीज़, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अपन सेकंड प्रश्न पे आते हैं। ये देखिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर हैं। तो देखो क्या दे रखी है हमको, L दे रखा है, L कितना है बताओ 5 मीटर, B चौड़ाई कितनी है बताओ 4 मीटर, H कितना है 3 मीटर। अब ये कह रहा है 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का खर्चा निकालना है ना। देखो किस किस पे सफ़ेदी करानी है, वाइट वाश किस पे करानी है, दीवारों पे करानी है और छत पे करानी है, यानी फर्श नहीं है, तो वही हो गया ना, देख लो एक LB नहीं है इसके अंदर,
टोटल कितना होता है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL होता है ना। तो इसमें फर्श का नहीं है, क्योंकि फर्श पे सफेदी थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना। ठीक है ना। तो क्या आ गया इसका, कितने क्षेत्रफल पे सफेदी करनी पड़ेगी, एक तो LB पे करनी पड़ेगी, 2BH पे करनी पड़ेगी और 2HL पे करनी पड़ेगी, है ना। तो वही देखो LB, इसमें से 2H अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच गया B, यहाँ बच गया L। बस सिंपल आपको इसमें मान रखने हैं, ठीक है ना। तो यही तो कह रहा है ये कि दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करनी है। तो 5 पृष्ठ हो गई ना, एक तो LB की हो गई, 2BH की हो गई और 2HL की हो गई। अब इसमें वैल्यूज रख दो। तो L कितना है आपका 5, B कितना है 4, ये कर दिया, प्लस 2 गुणा H कितना है 3 और B प्लस L कर दो, तो 4 प्लस 5, तो ये आ गया आपका 4 पंजे 20, प्लस ये आ गया 6, 2 तिया 6 और 4 और 5 9, तो ये आ गया 20 प्लस 9 छीकी 54, तो ये आ गया 74। कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर आ गया। अब इसकी कॉस्ट पूछ रहा है, 7.5 रुपये पर मीटर की। तो 1 वर्ग मीटर की कितनी है, 7.5 रुपये है ना। 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए हैं, 7.5 रुपये हैं। तो 2 वर्ग मीटर के कितने हो जाएंगे बताओ, 2 गुणा 7.5, समझा रहा हूँ बस मैं आपको, तो 15 रुपये हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही 74 वर्ग मीटर के कितने हो जाएंगे बताओ, 74 को गुणा कर दो, 74 गुणा 7.5, तो जब 74 को 7.5 से गुणा करोगे तो 555 रुपये आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 555 रुपये। यही इसका आंसर है, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दे रखा है बेटा, जैसे है ना, ऐसे समझ लो ये आपका फर्श है, ठीक है। एक आयताकार हॉल है, इसका ये क्या है, फर्श है। तो ये इसकी L हो गई और ये क्या हो गई, इसकी B हो गई, चौड़ाई, ये लंबाई है ना, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है B। अब इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप का मतलब होता है जैसे यहाँ से चलना शुरू किया मैंने, ठीक है ना, ये से गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, यहाँ से लेके चला और वापस लौट के यहीं पे ही आ गया। तो जो दूरी मैं तय करता हूँ वो परिमाप होती है ना, और वो हमको दे रखी है 250 मीटर। तो देखो ये और ये दोनों समान होती है ना, आमने सामने की भुजाएं आयत की, तो ये भी L हो गई, और ये B है तो ये भी क्या हो गई, B हो गई, है ना। तो परिमाप कितनी हो जाएगी, L प्लस B प्लस L प्लस B, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, L प्लस B प्लस L प्लस B, और वो कितनी दे रखी है, 250 मीटर। तो ये 2L प्लस 2B हो गए ना, जोड़ दिए, L और L 2L और B और B 2B, कितना आ गया 250। 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो L प्लस B बराबर क्या आ गया 250, 2 का भाग लग जाएगा, तो L प्लस B बराबर क्या आ गया 250 में 2 का भाग दे तो कितना आ गया 125। तो ये निकल के आ गया मेरे पास कि L प्लस B का मान कितना है 125। तो ये मान मैंने मान लिया, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या बोल रहा है ये, यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने का लागत जो है वो 15,000 रुपये है ना, सिर्फ चारों दीवारों पे है। ये किस पे है बेटा, चारों दीवारों पे। तो देखो हमने देखा था ना कि फर्श का L भी होता है और छत का L भी होता है। दो साइड की दीवारों का क्या होता है, BH और BH होता है, और दो साइड की दीवारों का HL और HL होता है, ऐसे होता है ये, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कह रहा है, ये सिर्फ चारों दीवारों में, यानी ये इस पे और इस पे सफ़ेदी कराने का खर्चा, तो ये 2BH हो गया और ये कितना हो गया 2HL हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या निकल गया 2BH प्लस 2HL हो गया, इसका दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और खर्चा क्या है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, कितना दे रखा है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर दे रखा है। तो जो क्षेत्रफल है उसको अगर मैं 10 से गुणा कर दूं, है ना, तो कितना आ जाना चाहिए, कीमत आ जानी चाहिए ना, जो खर्चा है वो आ जाना चाहिए। वो कितना दे रखा है हमको 15,000 दे रखा है, आई ना बात समझ में। तो यानी जो टोटल दीवारों का क्षेत्रफल आया उसको किससे गुणा कर दूं मैं, 10 से गुणा कर दूं, है ना। तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या आ गया बताओ 2BH प्लस 2HL, है ना, और इसको मैं किससे गुणा कर दूं 10 से गुणा कर दूं, ठीक है ना, 10 रुपये है ना, और खर्चा कितना आ रहा है 15,000, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो
क्या कॉमन ले लिया मैंने, 2h कॉमन ले लो, 2h, तो यहाँ तो क्या बन गया b, और यहाँ क्या बन गया l, गुणा क्या हो गया 10 बराबर क्या आ गया 15,000। ठीक है, अब इसमें ऊंचाई पूछ रहा है, h पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, h का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अब इसमें वैल्यूज रख दो कि 2h आपको निकालनी है, l b प्लस एल बोलो चाहे l प्लस बी बोलो, ये रहा ना, b प्लस एल का हो या l प्लस, 125 लिख दूँ इन दोनों की जगह, 125 गुणा 10 बराबर क्या हो गया 15,000। ठीक है, तो अब देखो ये h बराबर क्या आ जाएगा, इस 15,000 में 2 गुणा 125 गुणा 10 का भाग लग जाएगा ना। ठीक है, तो क्या आ गया 15,000 में 2 गुणा 125 गुणा 10, यानी h के अलावा जो भी चीज़ है ना, देखो क्योंकि ये सारी गुणा में है, 2h 125 और 10, ये चारों की चारों चीज़ें किस में है, गुणा में है, तो उनमें से एक चीज़ रखना चाहते हो तो बाकी 3 चीज़ किस में चली जाएंगी, भाग में चली जाएंगी ये। ठीक है, अब काट लो, 0 से 0 कट गया, तो क्या आ गया बताओ, 150 बटे 2 गुणा, नहीं 1500 1500 बटे 2 गुणा 125। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 2 से काट लो इसको, 2 से काटा इसको तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10, और ये 750 बटे 125। ठीक है, तो क्या आ गया आपका h बराबर आ गया 750 बटे 125। फिर 5 से काट लो, देखो 5 एकम 5 पचम 25, 150, और 5 से काटा तो 5 दूनी 10 पचम 25, और 25 छिक्की 150 होते हैं ना, आ गया समझ में। तो h कितनी आ गई 6 मीटर, यानी उस जो हॉल है आयताकार रेक्टेंगुलर जो हॉल है उसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट है ना, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है ना। देखो ये क्षेत्रफल का मतलब तुम समझो दिल से कि आखिर है क्या चीज़, है ना, ऐसे समझो कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, ठीक है ना, ऐसे मान लो ये एक कोई दीवार का एक पार्ट ले लिया आपने जिसकी ये 1 मीटर है लंबाई और ये चौड़ाई भी क्या है 1 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 1 गुणा 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 1 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, अगर माना कोई 2 मीटर है, लंबाई तो उसकी कितनी है 2 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 1 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 2 गुणा 1 कर दो तो 2 वर्ग मीटर आ गया, है ना बात समझ में। अगर इस तरह से है, लंबा तो 3 है और चौड़ा कितना है 2 है, इस तरह से कोई दीवार है ना, ये तो कितनी है 3 मीटर है और ये कितनी है माना 2 मीटर है, तो गुणा कर दो 3 दूनी 6 वर्ग मीटर आ गया इसका। ठीक है ना, तो अगर इसको पोतना है तो 1 वर्ग मीटर को पोतना पड़ेगा आपको, इसकी पुताई करनी है तो 2 वर्ग मीटर की पुताई करनी पड़ेगी, इसकी पुताई करनी है तो आपको कितने वर्ग मीटर की करनी पड़ेगी, आपको 6 वर्ग मीटर की पुताई करनी पड़ेगी, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी डिब्बे में भरा हुआ जो पेंट है वो 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है, यानी इतने क्षेत्रफल पर पेंट कर सकते हो उस डिब्बे में भरे हुए पेंट से। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर बिमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। अच्छा अब देखो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये तो वर्ग मीटर में दे रखा है, जो क्षेत्रफल है ना पेंट से जितना क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है, और ये जो ईंट की जो डायमेंशन है बिमाएँ हैं वो सेंटीमीटर में दे रखी हैं। ठीक है ना, तो बाद में हम इस क्षेत्रफल को किस में, इनको तो बदलने की जरूरत नहीं है, इस क्षेत्रफल को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, है ना, जो कम होती है ना, जैसे ये तो 3 है तो 3 के बजाय 1 को बदलना ज़्यादा आसान है ना, यस इस तरह से कर लेंगे हम इसको। तो अब देखो ऐसे समझो आप, माना देखो गणित की बहुत एक विशेषता है बेटा गणित की कि इसको जो है ना आसान चीज़ों की कल्पना कर लिया करो, आप किसी कल्पना कर लो, आसान चीज़ों की कल्पना कर लो। इसमें कैसे कल्पना कर सकते हैं, देखो ऐसे मानो कि माना एक ईंट जो है ना, एक कोई ईंट है,
क्या ले ली मैंने, एक ईंट ले ली, माना ये एक ईंट है, ऐसे मान लो इस तरह की, ठीक है ना, ये एक ईंट है। असलियत में देखेंगे तो कुछ ऐसी बनेगी ना, ये यूँ दिखेगी, ये आपको कुछ ऐसी होगी ये, है ना, यूँ इस तरह की ये ईंट है ना। अगर इसको पेंट कर रहे हो आप, माना 2 वर्ग मीटर, तो क्या मान लूँ मैं, सेंटीमीटर ही मान लूँ इसको, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका पूरे का, छयों का, जो छयों सतह हैं उसकी, और एक डिब्बा में पेंट भरा हुआ है ना, उससे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट कर सकते हो आप। एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, 2 वर्ग सेंटीमीटर है, और एक डिब्बा है जिसके अंदर पेंट कितना है, 10 वर्ग सेंटीमीटर है, जिससे कि कितना वर्ग सेंटीमीटर पेंट किया जा सकता है, उस पेंट से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितनी ईंटें पेंट कर दोगे आप, सीधी सी बात है, 5 ईंट पेंट हो जाएंगी उससे, क्योंकि एक 2 वर्ग सेंटीमीटर की है, तो 5 ईंट मिला के 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो 5 ईंटें पेंट कर सकते हो आप इससे। तो वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, वही ये एल है, एल कितनी दे रखी है, एल दे रखी, ये मैंने देखो ये सब तुमको समझाने के लिए किया है, ये सारा जो कुछ भी किया है किसके लिए किया है, ये समझाने के लिए किया है मैंने। तो ये मिटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो अब इसमें जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख देता हूँ मैं। तो देखो एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर उसकी ईंट की, चौड़ाई कितनी है ईंट की, 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है ईंट की, 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब एक ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा, वही 2LB प्लस BH प्लस 2BH प्लस 2HL, तो 2 कॉमन आ गया, तो LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे बार बार किया करो, सो ही आपको ये सूत्र क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो अब इसमें वैल्यूज़ रख दो, तो 2LB, LB कितना हो गया, 22.5 को किससे गुणा किया, 10 से, प्लस 10 को किससे किया, 7.5 से, 7.5 को किससे किया, 22.5 से, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज़ रख ली 2, है ना। अब देखो 22.5 को 10 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 225 आ गया, और 10 को 7.5 से करोगे तो 75 आ गया, और 7.5 को जब 22.5 से करोगे तो ये आएगा 168.75, आप करके देख सकते हो, ठीक है, 168.75। जब इनको सबको जोड़ा मैंने तो ये आ गया 2, और इन सबको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 468.75, और फिर जब इसको वापस फिर 2 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 937.5 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आया बताओ, ये एक ईंट का क्षेत्रफल आया, किसका आया बेटा, ये एक ईंट का, है ना। अब जो पेंट है डिब्बे के अंदर, उसमें उससे कितना पेंट किया जा सकता है, उससे पेंट किया जा सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक ईंट का इतना है, तो कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं इसमें, इसका भाग दे दो। मैंने बताया था ना जैसे कि एक ईंट का 2 वर्ग सेंटीमीटर है ना, और एक डिब्बे के अंदर इतना पेंट है जिससे 10 वर्ग सेंटीमीटर पेंट किया जा सकता है, तो 5 ईंटों पर कर सकते हो ना, तो वही लॉजिक इसमें लगाएंगे, यानी ये पेंट है, पेंट से इतना क्षेत्रफल क्या किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है, एक ईंट का क्षेत्रफल ये है, तो कितनी ईंट कर सकते हो, इसमें इसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो ईंटों की संख्या आ जाएगी ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या आ गया बताओ, ये आ गया 9.375। अच्छा, ये मीटर स्क्वायर है ध्यान रखना, और ये कितना है, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब देखो, और बेटा आपको जो कैलकुलेट जो वैल्यूज आएंगी वो कटने वाली आएंगी, देखो दिख रहा है आपको ये कटने जैसी चीज़ आ रही है ना। अच्छा, अब ये मीटर स्क्वायर है, इसको क्या कर दूँ मैं, 9.375 इसको लिख दूँ मीटर गुणा मीटर बटे 937.5, ये है सेंटीमीटर। अब एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, और इस एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या लिख सकता हूँ बताओ, 9.375 गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना,
ऐसे समझो, इनके आगे एक एक छिपा हुआ है, 1 मीटर इसमें, इसमें 1 मीटर इसमें छिपा हुआ है ऐसे, तो बटे क्या आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो ये आ गया ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अच्छा अब देखो इनके आप क्या कर लो, दशमलव हटा लो। तो जब इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 2 3 3 आए तो 1000 का भाग लग जाएगा, 3000, ये 9375 बटे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना, गुणा ऊपर क्या है 100 × 100 ऐसे है, और फिर नीचे क्या है बताओ 937.5 है ना ये, तो 0.5 का जब हटाओगे तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा। है ना, समझ में देख लो, तो 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, तो क्या आ गया अब आपका देखो ऊपर आ गया 9375 × 100 बटे नीचे भी कितना आ गया 9375, तो 9375 से तो जब कटने वाली संख्या आएंगी आपको तो कितना आ गया 100, यानी आप 100 ईंट जो हैं उस डिब्बे के अंदर जो पेंट भरा हुआ है उससे पेंट कर सकते हो। कितनी ईंटें पेंट कर सकते हो आप, उससे 100 ईंटें पेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो गुड। अपन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा है ना, किनारा जो है उसका तथा हाँ 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो ये घन है। अब ये घनाभ नहीं है, घन में और घनाभ में क्या अंतर होता है देखो, कि जो घन होता है ना उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। ऐसे समझो, देखो मैं इधर बना के दिखाता हूँ आपको, है ना, जैसे ये इस तरह का हो गया, यानी जितना लंबा है उतना चौड़ा है और उतना ही क्या है ऊंचा है। ये तो ये क्या हो गया घन हो गया, यानी जितनी इसकी लंबाई है ठीक है ना उतनी ही इसकी चौड़ाई है और उतनी ही क्या है इसकी ऊंचाई, यानी एल ठीक है ना, ये बी और ये एच, ये तीनों क्या होती हैं बराबर होती हैं, यानी एल बराबर बी बराबर एच। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको भुजा बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, भुजा बोल देते हैं, और उसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, है ना। जबकि घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं अलग अलग होती है, तो कोई सी तीन में से कोई सी दो चीज़ भी अलग होंगी, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा, तीन में से कोई सी एक चीज़ भी अलग होगी ना तो भी वो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे पिछले पहले ही बनाए हुए मैंने इस तरह के चित्र आपके ये, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे ये लंबाई तो क्या है ज़्यादा है, ये लंबाई क्या है बताओ, ये ज़्यादा है, चौड़ाई क्या है और भी कम है, ये भी है ना। और अब देखो हो सकता है एच बराबर भी हो सकती है और कम भी इससे हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है घन और ये होता है घनाभ। इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं और इसको इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, CUBOID, क्यूबॉइड। ठीक है, तो अब आपसे ये तुलना करवा रहा है, क्या करवा रहा है ये आपसे तुलना करवा रहा है। ठीक है, देखो तो ये कह रहा है कि ये जो इसकी भुजा है ना, इसकी भुजा कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ए कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बा, एक क्यूबॉइडल शेप का ये डिब्बा है दूसरा वाला, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी एल कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, बी कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है एच, ये है इसकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, यानी इन दोनों में से कौन से डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय। अच्छा अब देखो बेटा, ये पार्श्व पृष्ठ का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको लेटरल सरफेस बोलते हैं। लेटरल का मतलब है चारों ओर की, है ना, देखो एक ये वाली, एक इसके सामने की ये वाली, आगे समझ में। ठीक है, एक इधर की तरफ की सामने की तरफ की और एक ही पीछे की तरफ की, यानी इसमें ऊपर नीचे की शामिल नहीं होती हैं पार्श्व पृष्ठ में। समझे नहीं समझे बात, कौन सी शामिल नहीं होती, ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ जो है, यानी एल बी वाले जो पृष्ठ है ना वो शामिल इसमें नहीं होते हैं पार्श्व पृष्ठ के अंदर, है ना, यानी 2 BH होती हैं और 2 HL होती हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, घनाभ के केस में तो
और इसके केस में क्या होता है, ये तो सबकी बराबर बराबर है, तो इसकी ए की है ना, ये लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है इसकी, ठीक है ना। तो ए गुणा ए करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। तो हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आता है, इसका ए स्क्वायर आता है। तो टोटल तो होता है इसका 6a स्क्वायर हो जाता है। और अपन ने देखा कि भाई जो पार्श्व पृष्ठ है, पार्श्व पृष्ठ उसमें सिर्फ क्या लेते हैं हम, चारों ओर की लेते हैं, ऊपर नीचे की नहीं लेते हैं, तो वो 4a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बस इसमें यही देखना है। तो ये कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो पहले तो घन का निकाल लेंगे। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चार भुजाएं, चार क्षेत्र सरफेस हो जाएंगी ना, एक, ये दो, और ये आगे की और एक ये पीछे की, तीन, ऊपर नीचे की नहीं रहेंगी। तो 4a स्क्वायर हो जाएंगी ना, यानी a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो गया इसका। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4a स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया, 4 इंटू ए कितनी है, 10 है ना इसकी, तो 4 गुणा 10 का वर्ग करोगे तो 100, तो क्या आ गया ये 400। और ये सेंटीमीटर में है तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का लेंगे, तो घनाभ में देखा ना, एल बी नहीं लेते, है ना, 2 BH होती हैं और 2 HL होती हैं। तो अब लिखेंगे हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो वैसे मेरी राइटिंग अच्छी है, लेकिन बेटा ये डिजिटल पेन है ना, इससे ऐसी ही आती है ठीक है ना। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका हो जाएगा 2BH प्लस 2HL, ठीक है। तो देखो 2H कॉमन आ गया, तो क्या आ गया, B प्लस L। अब इसमें वैल्यूज रख दो, 2H कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर है ना, 8, B कितना है 10, और L कितना है 12.5। तो ये हो गया 8 दूनी 16, और ये आ गया 22.5। अब किसको किससे गुणा करेंगे, 16 को 22.5 से जब आप गुणा करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 360। कितनी आ गई, 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो घन का तो कितना आ रहा है, 400 वर्ग सेंटीमीटर, घनाभ का कितना आ रहा है, 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसका ज़्यादा है, घन का ज़्यादा है ना। और कितना ज़्यादा है, 400 में से 360 घटा दो तो 40 आ गया ना, ठीक है। तो ये कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, घन के आकार के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, 400 में से क्या घटा दो, 360, तो क्या आ गया, 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट देखो, ये कह रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे घन घन के आकार का, फिर घनाभ के आकार वाले का निकाल लेंगे। तो घन के आकार का तो 6 स्क्वायर होता है ना, ठीक है ना। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर। तो 6a कितनी है इसकी, 10, तो कितना आ गया बताओ, ये आ गया आपका 6 गुणा 100 बराबर क्या आ गया, 600 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, है ना। अब उसका निकाल लो, घनाभ का, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। इसमें वैल्यूज रख दो, तो 2L कितनी है 12.5, B कितनी है 10, प्लस 10 का गुणा करो 8 से, और फिर 8 का गुणा कर दो 12.5 से, है ना। अब इसकी वैल्यूज निकाल लो ये 125 हो गया, ये 80 हो गया, और ये 8 को जब किससे करोगे 12.5 से करोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2, और ये टोटल मिला के कितने हो गए, 305 हो गए। 305 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 600 था, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 610। तो किसका कम है, घन का कम है। कितना कम है, 10 कम है। 610 में से क्या घटा दो, 600 घटा दो, तो कम कितना है, 610 में से 600 घटा दिया तो क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। यही इसका आंसर है। मजा आ रहा है ना, वेरी गुड। अब इसके क्वेश्चन नंबर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में
एक छोटा पौधा घर, ग्रीन हाउस, है ना। कब आपने देखा होगा कि कुछ लोग है ना घरों के अंदर ही टेंट लगा के ग्रीन कलर का उसमें सब्जियां वगैरह उस तरह की चीज़ें उगाते हैं, है ना, ग्रीन हाउस। तो एक छोटा पौधा घर, ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, है ना, यानी ग्लास की स्ट्रिप्स हैं, जैसे कांच की वो हैं, पट्टियां हैं उनसे, यानी आधार भी सम्मिलित है। आधार भी सम्मिलित मतलब नीचे का जो बेस है ना उसका, ये भी किसका है, ये भी किसका है, उसका है, कांच का है। ये वाला भी किसका है, कांच का है आधार। फिर इसके ऊपर इस तरह से खड़ा होगा ना वो, ठीक है ना। तो ये जो नीचे का आधार है इसका, ये भी कांच का ही बना हुआ है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया गया। अब वो खड़ी कर देंगे उनको पट्टियों को, है ना, तो वो 6 सतह हो गई ना उसकी, और फिर उनको किनारों पर किससे चिपका दिया, टेप से चिपका दिया, जैसे सेलो टेप होता है ना वैसे। यह पौधा अगर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो देखो इसकी डायमेंशंस को लिख लेते हैं। एल कितना है, 30 सेंटीमीटर, बी कितना है, 25 सेंटीमीटर, एच कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट क्या पूछ रहा है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो अब ये कह रहा है ना कि नीचे भी वो लगा हुआ है, यानी छयों तरफ क्या क्या है, कांच ही कांच है, ग्लास ही ग्लास है। तो वही छयों सतह क्या हो जाएंगी, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। दो कॉमन ले लिया, क्या आ गया, LB प्लस BH प्लस HL। दो आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ रख दो, 30 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 30। अब इसकी वैल्यूज़ निकाल लो, ये 750 हो गया, 25 25 625 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 750 हो गया। तो 750 750 625 को जब हम जोड़ेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 2125 आ जाएगा। तो 2 गुणा 2125, जब 2 से गुणा करोगे तो 4250 आ जाएगा। तो 4250 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। इतनी ग्लास की पट्टी चाहिए, ठीक है, इतने क्षेत्रफल की। सेकंड पार्ट है इसका, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की ज़रूरत होगी, है ना। अब देखो बेटा कि जो भी है तो उसके कितने किनारे होंगे। जैसे आप किताब मान लो, क्या मान लो कोई, जैसे मैं तुमको बनाई देता हूँ, देखो ये है ना, जैसे मैंने एक ये घनाभ बनाया, क्या बनाया, एक घनाभ बनाया, है ना, ठीक है, इस तरह से ये मैंने एक क्यूबॉइड बना दिया, है ना। अच्छा, अब देखो इसके किनारे देखो आप, देखो ये एल है, एक एल तो ये हो गई, एक एल ये वाली हो गई, ठीक है ना, एक एल ये वाली हो गई, और एक एल ये वाली हो गई। आया ना समझ में। इस तरह से हम इनके कर सकते हैं ना। तो ये 4L हो गई ना, देखो एक ये वाली L, एक ये वाली L, एक ये वाली L, और एक ये वाली L। तो यानी 4L, किनारे कितने हो गए, 4L के हो गए। ऐसे ही ये B देखो आप, ये एक भी ये हो गई, एक भी ये हो गई, एक भी ये हो गई, और एक भी ये हो गई, है ना। तो ये 4B हो गया ना। फिर H देखो, एक H ये वाली हो गई, एक H ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, और एक ये हो गई, है ना। तो 4 ही क्या हो गई, H, 4 क्या हो गया, 4H हो गया। तो 4L के किनारे हो गए, 4B के किनारे हो गए, 4H किनारे हो गए, ठीक है। तो इतना टेप चाहिएगा ना, क्योंकि किनारों पे चिपकाना पड़ रहा है चारों तरफ, है ना, किनारे किनारों उनको रोकना है ना ग्लास की शीट्स को। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो 4 कॉमन ले लो, तो ये क्या आ गया, L प्लस B प्लस H, है ना। तो 12 किनारे हो गए ना, ये खुद भी कह रहा है, देखो सभी 12 किनारों के लिए। तो 4 और L कितना है, 30, 25 और 25। तो कितना आ गया, 4, 25 25 50 और 30 कितने हो गए, 80। तो ये आ गया 320 सेंटीमीटर। तो 320 सेंटीमीटर टेप, लंबा टेप हमको चाहिएगा, किसके लिए, किनारों पे चिपकाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। देखो, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए, है ना, शांति स्वीट स्टॉल एक मिठाई की दुकान है, वो अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे, जैसे गत्ते के डिब्बे होते हैं ना,
कार्डबोर्ड के जो डिब्बे होते हैं वो बनाने का ऑर्डर दे रहा है। ये 2 साइज़ के डिब्बों की आवश्यकता है। बड़े डिब्बों का माप तो क्या है, 25 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा। तो देखो 2 साइज़ के हैं, एक तो है बिग साइज़ और एक है स्मॉल साइज़। ठीक है ना, 2 साइज़ के क्या हैं, ये बॉक्स बनवा रहा है। इनकी क्या साइज़ है, देखो एल कितना है 25 सेंटीमीटर, बी कितना है 20 सेंटीमीटर, एच कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे वाले का साइज़ क्या है 15, 12, 5। तो एल 15 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर और एच 5 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखे हैं। अब ये कह रहा है सभी प्रकार की अतिव्यापकता ओवरलैप्स के लिए, है ना। अब मैं समझाऊंगा ओवरलैप्स अतिव्यापकता क्या होती है, के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, है ना। अब देखो ऐसे तुमने कभी बचपन में, है ना, अगर किताब के ऊपर अपनी जो बुक्स हैं उनके ऊपर कवर चढ़ाए होंगे, है ना, तो कुछ कवर का जो कागज़ होता है उसका कुछ हिस्सा हमको अंदर डालना पड़ता है ना, उसमें रोकने के लिए उसको। ठीक है ना, तो वो एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है ना। अगर बाहर बाहर से नापोगे आप तो वो कम आएगा कि नहीं आएगा, यानी कुछ अंदर छिप गया। तो ऐसे मानो कि 5% एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ रही है। कितनी ज़रूरत पड़ रही है, 5% एक्स्ट्रा उन ओवरलैप्स के लिए ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि गत्ते की लागत ₹4 प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका मतलब अगर 1000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ता है तो उसके ₹4 की कॉस्ट है। ठीक है, 2000 वर्ग सेंटीमीटर होगा तो ₹8 हो जाएगी, 3000 वर्ग सेंटीमीटर होगा तो ₹12 हो जाएगी, ऐसे है ये। तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो 250 तो क्या है, बड़े डिब्बे हैं, और 250 ही क्या हैं, छोटे डिब्बे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, इसका सवाल करने का तरीका ये होता है कि सवाल करने से पहले ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे इसको हल करेंगे। जब भी तो जैसे तुम लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हो या अपने फ्रेंड के घर जाते हो अपने शहर के अंदर ही, तो तुम्हारे दिमाग में उसके घर का रास्ता फिक्स होता है ना, तभी तो तुम अच्छा सीधे ही उसके घर पे पहुंच जाते हो, क्योंकि तुमको तुम्हारे दिमाग के अंदर पहले जो है ना रास्ता क्लियर है कि भाई मुझे इस रास्ते से जाना है। तो वैसे ही सवाल पढ़ते ही अगर हमने मन से चीज़ें पढ़ी हैं, दिल से पढ़ी हैं, तो हमारे दिमाग में उसका वो आ जाता है कि किस प्रकार से ये सवाल हमें हल करना है। ठीक है, तो देखो क्या तरीका है कि एक बक्से का, इस बड़े वाले बक्से का क्षेत्रफल निकाल लिया, एक छोटे वाले जो बॉक्स है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, है ना। दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। फिर कितने डिब्बे बना रहे हैं, 250 डिब्बे बना रहे हैं, तो उसको फिर किससे गुणा कर दूंगा, 250 से गुणा कर दूंगा। समझ गए ना बात। फिर उसमें 5% और जोड़ना है मुझे। क्या जोड़ना है उसमें, 5% मुझे और जोड़ना है। ठीक है ना, तो क्योंकि वो छीजत हो गई ना उसकी, एक्स्ट्रा है वो काम में मतलब एक तरह से छिप गया उसके अंदर। या यूँ यूँ समझो जैसे टेलर मास्टर होता है तो कपड़ा सिलता है तो काफ़ी कतरन बच जाती है ना, है ना। कोई भी चीज़ होती है तो उसमें ऐसे ही, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी वाला जो वो होता है, जो कारपेंटर होता है, तो वो जब कोई फर्नीचर बनाता है तो काफ़ी सारे लकड़ी के टुकड़े एक्स्ट्रा छीजत के रूप में बच जाते हैं। ठीक है ना, तो वही है ये। तो 250 से गुणा कर दिया तो वो कुल क्षेत्रफल आ गया उसका। फिर उस पर 5% और जोड़ देंगे तो उसको भी ऐड कर लेंगे, और फिर जो कॉस्ट दे रखी है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना। तो इस तरह से हम चलेंगे। यूँ भी कर सकते हैं कि इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया, एक का इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है ना, और इसको 250 से गुणा कर दिया, और या इसका 5% जोड़ दिया, या ऐसे समझ लो कि इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया, फिर 5% कर निकाल लिया उसका, है ना। फिर उसको 250 से गुणा कर दिया, कोई ये भी 250 है और ये भी 250 है। कैसे भी कर लो, दोनों तरह से आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। ठीक है ना। तो अब हम करते हैं इसका, एक का बड़े वाले का निकाला, है ना, बड़े वाले बॉक्स का क्षेत्रफल निकाला मैंने, तो क्या आ गया 2LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यूज़ रख दूंगा मैं इसमें। तो 2L कितना है 25 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 25। तो 2, ये 500 हो गया, ये 100 हो गया, और ये 125 हो गया। ठीक है, जब इनको मैं जोड़ूंगा तो 2 गुणा 725 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया,
1450 वर्ग सेंटीमीटर बड़े बक्से का आ गया। अब मैं छोटे बक्से का निकालो, ये किसका है, बिग बॉक्स। अब स्मॉल बॉक्स का एक का निकाल रहा हूँ मैं, 1 है समझ में, और ये भी स्मॉल बॉक्स 1, एक का क्षेत्रफल, तो 2 एल बी इसकी 15 12 5 है ना, तो 15 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 15, तो 2, ये 15 को 12 से गुणा करोगे तो 180 आ गया, 12 पंजे 60 आ गए, और 15 5 75 आ गए। ठीक है, और जब इन सबको जोड़ूंगा तो 315 आ जाएगा, 2 गुणा 315, और ये आ जाएगा 630 वर्ग सेंटीमीटर। आगे समझ में। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा, 1450 को और 630 को, तो टोटल कितना आ गया इसका दोनों का, 1450 प्लस 630, तो ये आ गया टोटल आपका 2080। कितना आ गया, 2080 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब इस पे 5% छीजत भी है ना, 5% क्या है इस पे, ओवरलैप है, 5% क्या है इस पे, ओवरलैप है, तो 5% ओवरलैप का निकाल लिया मैंने, तो वो कितना आ जाएगा, 2080 का 5%। कैसे निकालेंगे, 2080 का 1% तो कितना होता है, 100 से भाग दे दो, और 5% कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दो, देखो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, और 208 में दिया तो 104 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 104। अब इस 2080 में 104 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये इतने छीजत में काम आ गया कि नहीं आ गया। तो अब टोटल कितना आ गया, नया टोटल कितना आ गया, 2080 प्लस 104, तो ये कितना आ गया, 2184 आ गया ना, 2184, 2184 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, है ना। अब हर प्रकार के 250 डिब्बे हैं ना, हर प्रकार के कितने हैं, 250 डिब्बे हैं, तो फॉर 250 बॉक्सेस, 250 बक्सों के लिए कितना होगा, तो 250 को किससे गुणा कर दो, 2184 से गुणा कर दिया, है ना। अब इनको गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट जाती हैं फिर चीज़ें, देखो, है ना। अब कॉस्ट निकाल लो इसकी, कॉस्ट ऑफ बॉक्सेस। अब वो क्या कह रहा है बताओ, कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर का 4 रुपये हैं, ठीक है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का कितना आ गया बताओ, 4/1000 हो गया, तो इसका कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी ये 4/1000 को इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 4/1000 गुणा 250 गुणा 2184, ठीक है। अच्छा देखो, 0 से 0 कट गई, 25 से 25 चौका 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये लो कटने वाली चीज़ें होती ना, तो 2184 रुपये कीमत आ गई। किसकी कीमत आ गई बताओ, ये बक्सों की कीमत आ गई, नहीं इतने रुपये वो जो बॉक्स है मिठाई के वो बनाने के लिए आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रश्नावली का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए, परवीन बच्ची है या महिला है जो भी है, ठीक है, अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान, एक टेम्परेरी शेड बनाना चाह रही है वो, तिरपाल की सहायता से। तिरपाल एक मोटा कपड़ा होता है ना, बहुत मोटा कपड़ा होता है जिसमें बरसात का पानी नहीं घुस पाता उसके अंदर, है ना, उससे बनाना चाहती है, तिरपाल के कपड़े से, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। तो चारों ओर से ढकना है, ठीक है ना, और ऊपर से ढकना है। अब नीचे तो लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि नीचे तो मिट्टी है, ठीक है ना, नीचे तो कोई बेवकूफ़ी होगी अगर कोई नीचे लगाएगा त्रिपाल तो ठीक है ना। और ये कह रहा है सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर की ओर किया सकता है। वो कार घुसाएगी तो ऊपर की तरफ कर देगी ना उसको, फिर घुसा देगी, फिर जब अंदर रख देगी कार को फिर वापस उसको ढक लेगी। जैसे शटर होती है ना, शटर को ऊपर कर देते हैं, तो वैसे ही उसको रोल हो जाएगा, और रोल करके ऊपर खींच लो, कार को रखो, जब कार रख दो तो नीचे कर दो उसको, ठीक है ना। तो अब इसमें कितनी सतह हो गई बताओ, 5 सतह हो गई ना। एक तो ऊपर की सतह हो गई, कहाँ की हो गई, एक सतह तो ऊपर की हो गई, और 2 एक साइड की हो गई और 2 एक साइड की, तो 4 वो हो गई, है ना। तो इसका मतलब नीचे की एल भी नहीं है, तो एक तो क्या है, एल बी है, एक तो क्या है, एल बी है, एक तो क्या है, एल बी है,
एक सेकेंड, एल बी एक हो गई, ठीक है, और चार क्या मतलब दो बी एच हो गई और दो क्या हो गई, एच एल हो गई, ठीक है। तो यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य है, यानी ये मान के चल रहे हैं भाई एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ भी नहीं लग रहा, बस खाली इतना ही लग रहा है, वो चार है ना, 5 तरफ है ना। आधार विमाएँ 4 मीटर बाई 3 मीटर हैं, तो आधार विमाएँ मतलब क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है ना, तो लंबाई और चौड़ाई ये इसने दे रखी है, लंबाई तो है यानी 4 × 3 बोल रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल तो हो गई 4 मीटर और बी कितनी हो गई 3 मीटर ऐसे मान लो, और ऊंचाई 2.5 मीटर और एच कितनी हो गई 2.5 मीटर हो गई। इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी, है ना। तो देखो एक तो एल बी ज़रूरत है, 2 बी एच की ज़रूरत है और 2 एच एल की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे वाला जो फर्श है उस पर एल बी की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें वैल्यूज़ रख दो। तो देखो ये हो गया एल बी, 2 एच कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा बी प्लस एल, अब इसमें वैल्यूज़ रख दो। तो एल बी कितना हो गया 4 × 3, फिर प्लस 2 × एच कितना है 2.5, और फिर बी प्लस एल कितना हो गया 3 + 4 आ गया, तो ये आ गया 4×3 = 12, और 2 को 2.5 से करोगे तो 5, और 3 और 4 7, तो ये आ गया 12 और 5 × 7 = 35, तो 12 और 35 आ गया 47 वर्ग मीटर, इतने मीटर स्क्वायर त्रिपाल की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और खूब खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।